हमने पिछले सत्र में ईशावास्य उपनिषद पर बात की थी। विद्या और अविद्या, ईशावास्य उपनिषद ने इन दो चीजों पर जोर दिया है। अविद्या उन चीजों को कहा है जब हम भौतिक उपलब्धियों पर अपनी प्रार्थनाओं को केंद्रित करते हैं। भौतिक उपलब्धियों की ही आकांक्षा जब हम करके प्रार्थनाएं करते हैं, भक्ति करते हैं, तरह तरह के पूजा अर्चना आयोजन करते हैं, जिनका उद्देश्य मात्र भौतिक उपलब्धियां हैं, मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट। हे प्रभु मुझे धन मिल जाए, हे प्रभु मेरा विवाह बड़ी अच्छी लड़की से हो जाए, हे मुझे पुत्र मिल जाए, हे मुझे गाड़ी मिल जाए, हे मुझे घर मिल जाए। ये जो भौतिक उपलब्धियां हैं, इनकी प्रार्थना लेकर जब हम चलते हैं तो ईशावास्य उपनिषद कहता है कि अविद्या और इसीलिए विद्या जो है, जैसा मैंने अभी बताया, सरस्वती की देवी सद्विद्या में आप इहलोक के जो भौतिक उपलब्धियां हैं, इनसे परे जाकर जब आप प्रार्थनाएं करें, क्योंकि विद्या का अर्थ है जब आप अपनी बुद्धि के माध्यम से उन चीजों का दर्शन करें जो साधारण व्यक्ति अपने भौतिक चक्षु से दर्शन नहीं कर सकते। भौतिक चक्षु की सीमाएं हैं। Your physical eye have a limitation. इन आंखों से एक दूरी के बियॉन्ड आप देख नहीं सकते। किंतु जितना दिखाई दे रहा है उतना तो सत्य होता नहीं। जो दिखाई दे रहा है उसके बियॉन्ड तो बहुत बड़ा सत्य है और वो हम देख नहीं पाते। तो विद्या, ईशावास्य उपनिषद कहता है, वो है, और उसकी प्रार्थना है कि जो दिखाई नहीं दे रहा उसके बियॉन्ड जो सच है उससे मुझे अवगत करो। I must be blessed with the eyes where I can look beyond. Because जो कुछ दिखाई सामने दे रहा है उतना ही देखना तो जानवर की प्रकृति। पश्यति मतलब देखना। संस्कृत में पश्यति अर्थात देखना। तो जो कुछ दिखाई दे रहा है बस उतना ही सत्य मान लेना। पश्यति ते पशु, जो कुछ दिखाई दे रहा है सामने उतना ही सत्य मानना पशु की दिशा। पश्यति ते पशु, जो सिर्फ देखता है सामने जो दिख रहा है, हरी हरी घास दिख रही है, बस उसको वही फाइनल है, चर लेता, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं, तो पशु। तो पश्यति ते पशु यही बन के जीवन रखेंगे तो अविद्या। जो कुछ दिखाई दे रहा है वही सच है। लोग मुझसे अक्सर प्रश्न करते हैं कि अगर भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? दिखाइए। तो शायद भगवान ने एक मौका दे दिया है। आप जिन भी लोगों के प्रश्न हैं उनको ये भगवान ने उदाहरण दे दिया है कि कोरोना है तो दिखता क्यों नहीं? देख लो। लेकिन है ना, नहीं दिख रहा पर है। इन भौतिक चक्षुओं से नहीं दिख रहा। तो जब एक छोटा सा उदाहरण कोरोना का आपको ये एहसास दिला रहा है कि दिख नहीं रहा पर है, तो भगवान भी है ना। देखने की काबिलियत तो उत्पन्न करो। कुछ वैज्ञानिकों को किसी टेलीस्कोप से, किसी माइक्रोस्कोप से, किसी उपकरण से वो कोरोना दिख रहा है। हमको आपको इन भौतिक चक्षुओं से नहीं दिख रहा है। यानी यदि हम अपने ही इस शरीर को उपकरण बना लें, हम अपने अंदर वो योग्यता उत्पन्न कर लें कि इन भौतिक चक्षुओं से बियॉन्ड ज्ञान चक्षु खुल जाए, तो भगवान के भी दर्शन हो जाएंगे।
It's just that we have to attune ourselves. This body, the instrument has to be attuned in a way that you can witness God. Why not? It's there. तो 11 श्लोक तक हम बात कर चुके थे। 12वें श्लोक में ईशावास्य उपनिषद कहता है, अंधम तमः प्रविशन्ति, ये असंभूतिम उपासते। अर्थात 12 से लेकर 14वें श्लोक तक ईशावास्य उपनिषद संभूति और असंभूति की व्याख्या करता है। संभूति अर्थात वह परम ब्रह्म जिसकी सत्ता अक्षुण्ण है। असंभूति अर्थात वो देवता, वो पितृ, वो पूर्वज जिनकी सत्ता टेम्पररी, क्षणभंगुर है, कुछ समय काल की है, निरंतर नहीं, सनातन नहीं। क्योंकि जिसकी सत्ता निरंतर और सनातन है वो तो परम ब्रह्म है, अक्षुण्ण है, अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं हो सकता। लेकिन उस परम ब्रह्म के दर्शन, उस परम ब्रह्म की भक्ति करता कौन है? मनुष्य तो असंभूति की प्रार्थना, भक्ति, पूजा पाठ में लगा है। तरह तरह के देवी देवताओं को पूज रहा है, पूर्वजों की प्रार्थना कर रहा है, पितरों की प्रार्थना कर रहा है, जिनकी सत्ता क्षणभंगुर है, जिनकी सत्ता का अधिकार ही परम ब्रह्म से प्राप्त हो रहा है। जितने देवी देवता हैं उनको कौन अधिकार दे रहा है? परम ब्रह्म। जैसे मैं तो लॉयर हूं, आई एम लॉयर बाय प्रोफेशन, आई अंडरस्टैंड लॉ एंड आई नो that every statute, every enactment made by parliament or by the legislative assembly of different states derive their power from the Constitution of India. संविधान से संसद को ये अधिकार मिला कि तुम कानून बनाओ। कानून बनाने का अधिकार कैसे मिला संसद को? संविधान से। That means the power to make law is given by the Constitution. So who's the powerhouse? The Constitution is the powerhouse. Similarly, ये जो देवी देवता, कुल देवी कुल देवता, ये मेरे पूर्वज, ये मेरे पितृ, ये मेरे गुरु, ये इनको पावर कहां से मिली? कुछ प्रार्थना स्वीकार करके प्रदान करने की पावर कहां से मिली? उस परम ब्रह्म से। तो 12वां श्लोक कहता है, अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते। ये जो असंभूति यानी छोटी छोटी सत्ता के धनी देवी देवताओं को, कुल देवी कुल देवताओं, पितरों, पूर्वजों, गुरुओं के सामने नतमस्तक हुए जा रहे हो, मात्र अंधकार में प्रवेश कर रहे हो क्योंकि अज्ञानी हो। अरे जिसने इनको पावर दी, उस पावर हाउस को तो पहचान लो। बिकॉज ये देवी देवता जो वरदान तुम्हें देंगे उसकी सीमाएं हैं, उसकी लिमिटेशंस हैं। बिकॉज दे आर देमसेल्व्स बीइंग ब्लेस्ड बाय समबडी एल्स। इनके पास कहां उसके बियॉन्ड पावर है। कहते कानून की भी एक क्षमता है ना,
जब कोई कानून ऐसा पास हो जाता है जो अन्यायपूर्ण लग रहा है तो वो भी चैलेंज होता है, कोर्ट में चैलेंज हो जाता है, दिस इज बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज अल्ट्रा वायरस टू कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि उस कानून को भी पावर जिससे मिल रही है, अगर वो कानून उस पावर के बियॉन्ड गया तो स्ट्रक डाउन, हटा दो। तो ये देवी देवता, कुल देवी, पितृ, पूर्वज, गुरु, इनकी सीमाएं हैं भाई। इनको भी वो सत्य सद्ज्ञान वरदान देने की क्षमता उस परम ब्रह्म से मिल रही है, जिसकी सब सत्ता संभूति अविनाशी है, अक्षुण्ण है, निरंतर है, सनातन है। उस पर केंद्रित हो जाओ, उस पर ध्यान केंद्रित करो, वरना तो अंधकार में भटक रहे। थोड़ी थोड़ी देर के लिए भौतिक सुख सुविधाएं मिल जा रही हैं, और जिन भौतिक सुख सुविधाओं की प्रार्थना कर रहे हो वो भी तो क्षणभंगुर है। कौन सा ऐसा मकान है जो निरंतर है? 10 साल, 20 साल, 50 साल? अरे इतने बड़े बड़े किले महल ढह गए, खंडहर बन गए। किस मकान, किस कोठी, किस हट्टालिका, किस हवेली की प्रार्थना कर रहे हैं? कौन सी ऐसी गाड़ी है जो चली जा रही है? अरे एक जीवन काल में 4 गाड़ियां बदल लेता है। सीमाएं, तुम्हारी प्रार्थना भी कितनी सीमित है। मुझे पुत्र दे दो, अरे पुत्र का जीवन भी लिमिटेड है। मुझे पत्नी दे दो, पत्नी का भी जीवन लिमिटेड है। मकान दे दो, गाड़ी दे दो, घोड़ा दे दो, दुकान दे दो, धन दे दो, हर चीज की मांग भी क्या रहे? छोटी छोटी प्रार्थना जो सब विनाशी है, विनाशशील है, टेम्परेरी। अभी मैं आपको बताता हूं, मुंबई से लेके प्रयागराज की फ्लाइट में जब मैं बैठा था, संयोग से विंडो सीट थी, बाहर बादल नीचे की ओर दिख रहे थे। धरती पर रहते तो ऊपर आसमान में उठते, निगाहें उठा के ऊपर बादल देखते हैं, और उन 2 घंटों में बादल नीचे देख रहा हूं, मैं ऊपर बादल नीचे। जिन बादलों की प्रार्थनाओं पे गाने बने, घनन घनन घन घनन वर्षा, हेलो वर्षा से ऊपर हम ही उठ गए। ये मेघारे मेघारे बरसो, धरती पे रह के जिसको आप भगवान मान के प्रार्थना कर, लो हम उसके ऊपर उठ गए। कहते हैं चिड़िया और कौवा बरसात हो जाती है तो शरण ढूंढते हैं, इस पेड़ के नीचे, उस पेड़ के नीचे। किंतु जो बाज है वो बरसात में पेड़ पौधों की शरण नहीं मांगता, वो तो पंख फैलाता और बादलों के ऊपर उड़ जाता। बादल नीचे, बरसात तो बादल के नीचे ही होगी, मैं ऊपर उठ गया। तो जो संभूति की प्रार्थना कर रहा है वो तो ऊपर उठ गया, इन छोटी छोटी भौतिक प्रार्थनाओं से, विनाशी प्रार्थनाओं से, छोटी छोटी इच्छाओं से ऊपर उठ गया। ये क्या विनाशील चीजों की प्रार्थना करूं? ये तो मेरी क्षमता का अपमान है कि मैं उस मेघ की प्रार्थना करूं। जिन मेघों को बनाने वाला है उसकी क्यों नहीं प्रार्थना? इस मेघ से ऊपर उठा दो। तो चूंकि इन शास्त्रों का अध्ययन करता हूं, विचार वैसे ही बनते हैं, तो उस विमान में बैठकर बादलों को नीचे देखकर इस प्रकार के विचार आए कि अरे इन्हीं बादलों को जिनको मैं नीचे देख रहा हूं उसकी प्रार्थनाओं पे गाने बने, भजन बने। और शायद यही बात तो कृष्ण जी ने समझ ली कि अरे किस बरसात के लिए इतना यज्ञ हवन पूजन कर रहे हो? ये लो गोवर्धन उठा दिया मैंने, उंगली को उठा। मैंने कहा ना, जिसने स्वयं के ब्रह्म को पहचान लिया, उसने कहा क्या मूर्खता कर रहे हो भाई? ये प्रार्थना, इन बादलों की प्रार्थना नहीं जरूरत। तो स्वयं की क्षमताएं जो पहचानेगा वो संभूति की प्रार्थना करेगा, वो अविनाशी प्रार्थना करेगा कि जो वरदान चाहिए वो विनाशशील ना हो, वो क्षणिक ना हो, क्षणभंगुर ना हो,
मुझे वो विद्या, वो बुद्धि, वो चक्षु प्रदान हो कि इस भौतिक भौगोलिक चीजों से ऊपर उठे, इनके प्रति युद्ध न करो। मैं तो लॉयर हूं, लोगों के जो लालच भरे झगड़े हैं उन्हीं से मेरी आजीविका चलती है। लोग झगड़े कर रहे हैं, यही भौगोलिक असंभूति के झगड़ों में लगे हैं। भाई भाई लड़ रहा है, धन मेरा, ये घर का हिस्सा मेरा, वो घर का हिस्सा उसका। तो आपको आश्चर्य होगा कि मेरे ऑफिस में आए हर क्लाइंट को, चूंकि ये सब अध्ययन हो गया है, बुद्धि वैसी हो गई है, तो अक्सर मैं समझाता हूं कि अरे भाई काहे के लिए लड़ रहे हो। लेकिन इन शब्दों में नहीं बता पाता हूं, क्योंकि अगर मैं असंभूति संभूति बताऊंगा तो कहेगा कि ये तो साहब वकील साहब किस तरह की बातें कर रहे हैं। कानून मांगने आए थे, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बात कर। तो ये इन शब्दों का चयन नहीं होता, पर समझाने का प्रयास करता हूं कि भाई थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लो, थोड़ा नुकसान झेल लो, बैठ जाओ, बात कर लो, सुलझा लो, क्योंकि ये सब क्षणिक है, क्षणभंगुर है, कुछ नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है कि तुम्हारा केस के नाम का टाइटल बन जाएगा, फला वर्सेस फला में ये प्रतिपादित हुआ, तो 10,000 लोगों को और मौका मिल जाएगा कि साहब उसमें ऐसा हुआ तो मुझे भी मिल जाए, और झगड़े बढ़ेंगे। पर यही तो बताया कि जो तीसरा सेट है नवरात्रि का, कि वो बुद्धि, वो विद्या तो सद्बुद्धि हो, कि ये बात तो समझ में आए संभूति संभूति की। जिनमें वो सद्बुद्धि है ही नहीं, जिनमें उस विद्या का ज्ञान हुआ ही नहीं सरस्वती की, उनको आप समझाएंगे तो कहेंगे अजीब है, इनको छोड़ो, दूसरे के पास चलो। समझ में आने के लिए हमारे ही शास्त्र कहते हैं ना, ज्ञान भी सुपात्र को दिया जाता है, कुपात्र को ज्ञान नहीं दे सकते। इसीलिए परशुराम ने कर्ण को छल से लिए हुए विद्या पर शाप दिया कि जो छल से विद्या प्राप्त करे वो कुपात्र है, सुपात्र नहीं है। शाप दिया कि इस विद्या को तुम भूल जाओगे जिस वक्त तुमको इसकी आवश्यकता हो, क्योंकि तुम कुपात्र हो। और आज तो ये हमारा भारत देश ही कुपात्रों से भर गया। वो कहते हैं कर्ण पे अन्याय हो गया, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट था, सूत पुत्र था, तो हायर क्लास ने, सवर्णों ने उसके ऊपर अत्याचार कर दिया। अरे भाई बात को समझ लो, तुम तो हर चीज में SC ST घुसा रहे हो। कहने वालों को कौन रोक सकता है। बहुत सारे लोग आज रावण की प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं रावण वो जस्टिफाई, तो जिसकी जैसी बुद्धि, यही बुद्धि तो सद्बुद्धि हो तो नवरात्रि की तीसरे सेट की सरस्वती की पूजा की मेरे दिमाग सद विचारों से ग्रसित हो, सद्बुद्धि हो, वरना कुतर्क करने का तो कोई सीमा है ही नहीं, कितनी भी कुतर्क कर सकते। लोग कहते हैं द्रोणाचार्य ने एकलव्य पे अत्याचार कर दिया, अंगूठा काट लिया, जाने कितना साहित्य लिख गया उसमें। साहित्य लिखने को किसी भी कुतर्क में कुछ भी लिख दो, पर मर्म नहीं समझ में आया तो दोष किसका? अरे मर्म तो समझो कि ये संदेश क्या दिया गया है, कि जिसको ये विद्या प्राप्त हो गई, यदि वो सुपात्र नहीं तो उस विद्या का दुरुपयोग कर देगा, जैसे रावण ने कर दिया। विद्वान तो रावण भी था, ब्राह्मण था, ऋषि पुलत्स्य का वंशज था, पर उस विद्या का कुपात्र था तो कितना दुरुपयोग कर दिया। वो संदेश है कि विद्या प्राप्ति से पहले सब सुपात्र तो बनो। तो ईशावास्य उपनिषद कहता है, असंभूति की जो प्रार्थना में व्यस्त है वो अंधकार में है, अंधम तमः प्रविश्यन्ति, और जो संभूति की प्रार्थना का ढोंग कर रहा है, अर्थात जो इस भौतिक उपलब्धियों के लिए तमाम देवी देवता कुल देवी गुरु
फला मेरे आचार्य, फला मेरे ढिगा, मेरे उत्पित्र पूर्वज, इनकी प्रार्थना में लगा हुआ है, वो तो चलो अंधकार में प्रवेश कर ही रहा है, वो तो अंधकार में भटक ही रहा है। आगे श्लोक क्या कहता है? ततो भूय इव ते तमो यऊ संभूत्यामृताः, अर्थात जो संभूति की प्रार्थना का ढोंग कर रहा है, जो लोगों को ऐसे दिखा रहा है कि देखो मैं तो परम ब्रह्म से नीचे किसी से बात ही नहीं करता, मेरा तो इतना विशाल ज्ञान हो चुका है, मैं तो फला, मैं तो ढिका। ततो भूय इम ते तमो, वो असंभूति की प्रार्थना में लगे इनोसेंट लोगों से ज्यादा अंधकार में, वो अधिक अंधकार में है, क्योंकि वो तो फला ढिका टीवी चैनल्स पे आके पूरे पूरे, मैंने सुना है कि इस प्रवचनों के चैनल बन गए टीवी, जाने क्या क्या उपदेश दे रहे हैं, और फिर इतने उपदेश दे के कहीं रेप के चार्ज में जेल में जा रहे हैं, तो कहीं अकूत संपत्तियां बना ली हैं, बड़े बड़े आश्रम बन गए हैं। अरे भैया, ये संपत्तियां इकट्ठी हो गई, ये तुम लालायत हो, रेप कर दे रहे हो, फिर जेल हो रही है, ये इन्हीं के बारे में ईशावास्य उपनिषद वार्निंग दे रहा है। ततो भूय इव ते तमो, ये तो उससे भी अंधकार में पड़े हुए लोग हैं, जो सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने का धंधा कर रहे हैं, और भोले भाले लोग इन्हें देवता समझ रहे हैं, ये मेरे गुरु, ये मेरे फला, ये मेरे आराध्य, और वो गुरु जी संपत्तियां बनाए बैठे। गुरु जी छोटी मोटी बात ही नहीं करते। गुरु जी को कोई बुलाए कि साहब हमारे यहाँ आइए, तो उन्होंने कहा मर्सिडीज का इंतजाम करो, उससे नीचे बात नहीं करता। गुरु जी कह रहे हैं मैं तो सिर्फ मेवा मिश्री खाता हूं, छोटा मोटा भोजन नहीं करता। मेवा मिश्री भी सोने की थाली में हो। तो ये सब, ये परम ब्रह्म का ज्ञान तो नहीं प्राप्त हो, तो भौगोलिक ज्ञान ही है, भौतिक ज्ञान, भौतिक चीजों का ही आकर्षण है। मैंने तो सुना है बहुत सारे लोग रेट चार्ट है उनका, प्रवचन के लिए बुलाना है, अच्छा 15 लाख लूंगा, 20 लाख लूंगा। अरे तो फिर ये कहां संभूति का ज्ञान कहां है? ये तो फिर भौतिक ज्ञान है। ये सब रेट चार्ट चल रहे हैं, ये लग्जरीज चाहिए। अरे जो परम ब्रह्म का ज्ञानी हुआ, वो तो जरा जाइए हिमालय में। आज भी मैं कोई प्राचीन काल की बात नहीं कर रहा हूं, वर्तमान में जाइए, उत्तरांचल जाइए, देखिए कंदराओं में लोग बैठे हैं, ध्यान योग में है, तप में है। क्योंकि वो उस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, जिस ज्ञान को प्राप्त करके, जिस सुख को प्राप्त, जिस संभूति को प्राप्त करके ये सब कुछ भौतिक बड़ा अनासक्ति लगती है, आसक्ति नहीं होती। और अन्य ताहुर संभवात अन्य ताहुर असंभवात, अन्य दैवाहुर संभवात अन्य ताहुर संभव असंभव। यानी संभूति की प्रार्थना का अन्य फल होता है और असंभूति की प्रार्थना का अन्य फल होता है। फल तो दोनों से मिलता है, लेकिन एक से क्षणिक सुख का मिलता है, एक से निरंतर मिलता है। सुश्रुम इति सुश्रुम
यही सुना है, इति सुश्रुम, यही सुना है धीराणाम, धीरवान व्यक्तियों से। और इसलिए जो 14वां श्लोक है वो असंभूति को विनाश से सब्स्टिट्यूट कर देता है। अगर आप ईशावास्य का 14वां श्लोक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें असंभूति का वर्ड ही नहीं है। 14वें श्लोक तक आते आते असंभूति इज सब्स्टिट्यूटेड बाय द वर्ड विनाश। संभूतिम च विनाशम च, संभूति के बाद असंभूति नहीं आता। यानी कि असंभूति की प्रार्थना, जो क्षणिक सुख की प्रार्थना जो तुम कर रहे हो, सारे दिन देवी देवताओं की आरती पूजा अर्चना करते चले जा रहे हो और क्या मांग रहे हो, ये विनाश है भाई, सब विनाशशील है, समाप्त हो जाने वाला है। कोई लंबा बहुत दिन रहने नहीं पाता। तो 14वां श्लोक सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है, शब्द ही बदल गया, असंभूति के शब्द को विनाश से सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये कमाल की बात है। देखिए आप 12 से 14वां श्लोक आप देखेंगे, आपको लगेगा अरे ये तो असंभूति करते करते विनाश पे आ गए, क्योंकि वो संकेत वही है, संदेश वही है। ये सब विनाशशील है जिसकी तुम प्रार्थना कर रहे हो। जिस भौतिक चक्षु से जो कुछ तुम देख के जिसके लिए लड़ाई कर रहे हो, ये सब समाप्त हो जाने वाला है, ये अविनाशी नहीं है। तो आवश्यक क्या है कि संभूति की ओर केंद्रित हो, ध्यान केंद्रित हो प्रार्थना। और वार्निंग भी ये है कि संभूति में भी ढोंग ना हो, वरना तत्तो भूय इव ते तमो, तमो मतलब तमस, अंधकार, उससे भी अधिक अंधकार में हो। क्योंकि जो देवी देवता पितरों की पूजा कर रहे हो तो इनोसेंस है, इनोसेंस में कर रहे हैं ना, अंधकार में है ही। पर तुम तो ज्ञान का दुरुपयोग कर रहे हो, तो वार्निंग है। और इसीलिए ये उपनिषद इतने प्रभावी है, इतने आवश्यक है।